इन्होंने मेरे साथ ज़िना बिल ज़िब्र किया और इनके पास गन थी। हुँ। गन पॉइंट पे वो ज़िना बिल ज़िब्र ब्लैकमेल करके सिर्फ़ ज़िना बिल ज़िब्र ही नहीं कर रहा था, ये हुँ। मेरे से पैसे भी ले इसने फिर मुझे दोबारा से कॉन्टैक्ट किया, इसने दोबारा हॉस्पिटल बुलाया, इसने मुझे ब्लैकमेल किया, वही पिक्चर्स और वही वीडियोज़ के अकाउंट पे तुम हॉस्पिटल जॉइन करो। घर पे नहीं बताया था, मैंने हुँ। इसको बोला था कि ठीक है मैं घर पे या किसी को नहीं बताती हूँ, कंप्लेन नहीं करती हूँ, तो इसके बदले में इसने कहा कि मैं तुम्हारे पिक्चर्स नहीं वायरल करूँगी। मैं मर्डर नहीं करूँ तो मैं इसको कंटिन्यू कैसे कर सकती हूँ? मतलब मैं मैरिड नहीं थी तो मैं घर पे लोगों को क्या बताती? जवेरी, आप मुझे बताओ कि आप कहाँ पर जॉब करती थी और ये सारा मामला क्या है? किस तरह से आपके साथ जो है वो ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई? अलकमर जनरल हॉस्पिटल में मैं काम करती थी, हुँ। फैसलाबाद रोड शेखुपुरा में ही है। हुँ। डॉक्टर कमर हाशमी इसके ऑनर हैं। हुँ। तो मैं वहाँ पे जॉब करती थी। ये क्रिकेटर हैं, एक दिन क्रिकेट खेल के शाम को वापस आए हैं, रात को तकरीबन 12 का राउंड अबाउट टाइम था। हुँ। इन्होंने मुझे अपने ऑफ़िस में बुलाया, जब मैं इनके ऑफ़िस में गई तो इन्होंने कुंडी लगा ली। तो मैंने कहा, "आप कुंडी क्यों लगा रहे हैं?" उस टाइम पे इन्होंने मेरे साथ ज़िना बिल ज़िब्र किया और इनके पास गन थी। हुँ। गन पॉइंट पे वो ज़िना बिल ज़िब्र हुआ था कि मैं उसमें रेज़िस्ट नहीं कर पा रही थी। जान तो चिड़ियों कौवों को भी प्यारी होती है ना। हुँ। उस टाइम पे इसने मेरी कुछ नेक्ड पिक्चर्स और वीडियोज़ क्लिक कर ली और मुझे कहता है कि अगर तुमने ये किसी को बताया अपने घर में या किसी को कंप्लेन करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारी ये पिक्चर्स सोशल मीडिया ग्रुप्स में और डॉक्टर्स के ग्रुप में, शेखुपुरा डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूँगा। हुँ। मैंने उसको बोला, देखो मेरी पिक्चर्स तुम ना ऐसे ना करना, प्लीज़ तुम मुझे मेरी वायरल ना करना। इसने कहा कि फिर तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि तुम मेरी बात मानो, अभी मेरे पास पिक्चर्स है, अगर मैंने ये ग्रुप्स में वायरल कर दी तो फिर हर डॉक्टर के पास होंगी। हुँ। मैं इस पे बहुत परेशान हुई और मैंने उसके बाद हॉस्पिटल लीव कर दिया था। इस सीन के बाद हुँ। मैंने हॉस्पिटल लीव कर दिया और इसने फिर मुझे दोबारा से कॉन्टैक्ट किया, इसने दोबारा हॉस्पिटल बुलाया, इसने मुझे ब्लैकमेल किया, वही पिक्चर्स और वही वीडियोज़ के अकाउंट पे तुम हॉस्पिटल जॉइन करो। हुँ। जब मैंने हॉस्पिटल जॉइन किया और उस टाइम पे मुझे इसी अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी हो गई थी। ज़वेरिया, जब आपके साथ इसने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट की थी तो आपने हॉस्पिटल छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी। तो आपने अपने घरवालों को नहीं बताया कि मैं जहाँ पर जॉब करती थी या ये जो डॉक्टर है, ये इसने मेरे साथ इस तरह की हरकत की है? मैंने घर पे नहीं बताया था। मैंने हुँ। इसको बोला था कि ठीक है मैं घर पे या किसी को नहीं बताती हूँ, कंप्लेन नहीं करती हूँ, तो इसके बदले में इसने कहा कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स नहीं वायरल करूँगा, अगर तुम हुँ। बताओगी नहीं, अगर तुम बताओगी तो मैं वायरल कर दूँगा। वो पिक्चर किस तरह की थी? आपने देखी थी उसके पास? जी, इसने मुझे दिखाई थी, वो जिस टाइम पे इसने मेरे से ज़ ज़ब ज़बरदस्ती की थी, उस हुँ। टाइम पे वो बरहना तस्वीरें थी, हुँ। नेक्ड पिक्चर्स थी। हुँ। उसमें मैं आपका चेहरा भी था और मेरा वो खुद चेहरा भी था, था साथ में? कुछ पिक्चर्स में ये खुद भी था और हुँ। कुछ में मैं थी। हुँ। मतलब इसने मुझे यूँ पकड़ के वो यूँ क्लिक की थी हुँ। और तो बस। फिर उसके बाद दोबारा जब आप हॉस्पिटल छोड़कर घर बैठ गई थी, तो कैसे फिर इसने दोबारा आपके साथ राब्ता किया? कैसे दोबारा आप इसके पास हॉस्पिटल में चली गई? मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था। मुझे यही हुँ। उस टाइम पे ऑप्शन लगा कि मैं अगर मतलब ये करेगा, वायरल करेगा या मेरे हुँ। से कॉन्टैक्ट करेगा तो ये मुझे ब्लैकमेल करेगा। मैं इसको हुँ। ब्लॉक कर देती हूँ, मैं खामोशी से घर पे बैठ जाती हूँ। हुँ। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, फिर इसने मेरे वालिद साहब से राब्ता किया। हुँ। मेरे वालिद साहब ने फिर वो इनकी नज़रों में वो बहुत इनोसेंट है। डॉक्टर कमर हाशमी मेरे वालिद साहब की नज़रों में बहुत इनोसेंट था। उन्होंने कहा कि नहीं आप बात करें बेटे, वो हुँ। डॉक्टर साहब कॉल कर रहे हैं। जब मैंने इससे बात की तो फिर इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू। उस पे मैं इतना इसने मुझे मजबूर किया कि मैं हॉस्पिटल रीजॉइनिंग पे मजबूर हो गई। हुँ। तो फिर जब दोबारा आपने रीजॉइनिंग की, तो उसके बाद कब आपके साथ उसने ये हरकत शुरू की और आपने इसको रोका नहीं? जब मैंने हॉस्पिटल जॉइन किया उस टाइम पे मुझे प्रेगनेंसी थी और हुँ। मुझे नहीं पता था। जब मैंने हॉस्पिटल जॉइन किया 1 डेढ़ हफ्ते में मुझे पता चला कि हुँ। प्रेगनेंसी है। फिर मैंने इसको कहा कि ये तो प्रेगनेंसी है, अभी इसका क्या करना है? हुँ। इसने कहा कि तुम अबॉर्ट करो। तो मैं हुँ। अबॉर्ट के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, ये सोचते हुए कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, मैं मर्डर कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास दूसरी ऑप्शन भी नहीं थी कि अगर मैं मर्डर नहीं करूँ तो मैं इसको कंटिन्यू कैसे कर सकती हूँ? मतलब मैं मैरिड नहीं थी तो मैं घर पे लोगों को क्या बताती? ना मैं मर्डर कर पा रही थी और ना ही मैं कंटिन्यू कर पा रही थी। मैंने इसको बोला कि मैं मेरे पास मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, तुमने क्या कर दिया? तो इसने मुझे कहा तुम अबॉर्शन करो। इसने मुझे इतना मेंटल टॉर्चर किया हुँ। कि अगर तुमने अबॉर्शन नहीं करना तो भले मर जाओ, लेकिन मेरे पास अब तुमने बार-बार नहीं आके मुझे ये बात सुनानी। फिर मेरे पास अगर मरना ही ऑप्शन थी तो मैंने फिर सुसाइड कर ली। जब मैंने सुसाइड कर ली तो इसने मुझे अपने हॉस्पिटल में 3 दिन रखा। इसने ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन किया और अबॉर्शन के सेकंड डे ही
जो पूछ रहे हैं दोबारा कब कमिट हुआ, तो मैंने सुसाइड किया हुआ था, अबॉर्ट था, उसके सेकंड डे इसने कमिट किया सेकंड टाइम। तो आपने इसको मना नहीं किया कि मेरी हालत क्या है और आप ये क्या मतलब हरकत कर मेरे रहे हो? अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं रेजिस्ट कर पाती। एक तो अबॉर्शन हुआ हुआ है, सुसाइड हुई हुई है, कैपेसिटी नहीं होती सर वुमेन्स में, मतलब इस तरह की हालत में कि रेजिस्ट कर पाए। आपके साथ बार-बार इस तरह की हरकतें होती रही, आपने तब किसी को या अपने घर वालों को, माँ को, बाप को, किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ ये सारा कुछ चल रहा है? मैंने घर पे नहीं बताया, इसकी तरफ से मुझे इतनी ब्लैकमेलिंग थी। मैंने आपको वो हुँ, सारे मैसेजेस, हुँ, ऑडियोज, सब कुछ वीडियोस दिखाया है। उसमें इसकी तरफ से ये था, अगर तुमने किसी को ये बताया तो मैं हुँ, तुम्हारी ये पिक्चर, उन पिक्चर्स पे ये मुझे, मतलब इसको ये था कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ, हुँ। पर्दा करती हूँ, तो मुझे इज्जत बहुत प्यारी थी कि तुम मुझे इस तरीके से पब्लिक एट लार्ज मुझे शो ऑफ ना करना, मैं तुम्हारी बात बस मैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि किस तरह से एक खातून, एक लड़की जिसकी उसने शराफ़त का फ़ायदा उठाया, ये शख्स जिसकी तस्वीरें आप चलते हुए देख रहे हैं, इस तरह के जो लोग इस तरह की बेटियों के साथ, इस तरह की बच्चियों के साथ अपनी जिनसी हव्स का जो है वो पूरा करते हैं, उसको निशाना बनाते हैं। ऐसे लोगों को निशाने इबरत जब तक नहीं बनाया जाएगा, तो इस तरह की न जाने कितनी बेटियां जो हैं, वो इन दरिंदों की हवस का निशाना बन जाएंगी। जवेरिया, जब आपके साथ ये सारा वाकया हो गया, आपको बार बार ये ब्लैकमेल करता था, तो आपने तब ये सोचा नहीं है कि अब मैं इसकी ब्लैकमेलिंग का जो है ना वो मुंह तोड़ जवाब दूंगी, मैं इसको अब बताऊंगी कि जो करना है या जो कर सकते हो वो आप करो, जो मैं करना चाहूंगी वो मैं करूंगी? इसने मुझे इतना खौफज़दा कर दिया था, इसने मुझे इतना उस टाइम पे ब्लैकमेल करके मजबूर कर दिया था हम्म, कि अगर सिर्फ बात मेरी होती तो शायद हम्म, मैं स्टेप ले लेती। लेकिन मेरी एक सिस्टर है, कॉलेज गोइंग है, इसने, मैंने इसको बोला कि मैं एप्लीकेशन देखो, मैं, मुझे हम्म, भी इतना तो मुझे सेंस है, हम्म, वुमेन राइट्स का पता है, मैं तुम्हारे खिलाफ ना एफआईआर करा दूंगी, ये एप्लीकेशन, तुम मेरी चीजें नहीं डिलीट कर रहे हो, हर दफा तुम कहते हो कि मैं ये डिलीट कर दूंगा, लेकिन तुम अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हो। हम्म, इसने मुझे कहा मैं तुम्हारी बहन को कॉलेज से उठवा लूंगा, और इसने मुझे, मैंने वो आपको चैट दी है, हम्म, डॉक्टर गुलफाम भी रखे है, उसका कजन है एमएनए खुरम शहजाद भी रख, हम्म, और डॉक्टर उसामा है, डीएमएस है इधर डीएच के हॉस्पिटल में। इनकी मुझे धमकियां देता था कि ये, इनका काफी आना जाना, इसके बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो हम हम्म, देख लेंगे बीबी, तेरी एप्लीकेशन भी देख लेंगे मिनटों में, तू दे के अपना ये शौक भी पूरा कर ले। तो मैं डर गई कि अगर मैं एप्लीकेशन दूंगी तो ये लोग तो उसको कैंसिल करा लेंगे, तो मैं क्या करूंगी। तो अब जो फैसला आपने किया, ये जो कदम उठाया आपने, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, ये जो 14 फरवरी का जो वाकया था, ये कैसे वाकया हुआ? आप खुद 14 फरवरी को उसके पास गई थी या फिर क्या हुआ था मामला? सर जितना मैंने बताया, इसके बाद मुझे इसकी, जो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था उस पे हम्म, पिक्चर्स की धमकियां थी, और उसमें ये ब्लैकमेल करके सिर्फ जिना बिल जबरी नहीं कर रहा था, ये हम्म, मेरे से पैसे भी लेता था, मैंने आपको ऑडियो सेंड किए हैं, और ये मेरे से पेपर लिखवाता था, टाइम लिमिटेड ऑफर्स देता था, मैं इसको कहती थी कि तुम मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दो प्लीज, हाँ, तो तुम्हारे पास ये रात टाइम की ऑफर है, तुम इस पेपर के ऊपर साइन अंगूठे करो, मैं चीजें डिलीट कर दूंगा। उस पेपर के हम्म, ऊपर इसने क्या लिखा हम्म, कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई ज़्यादती नहीं की, और तुम्हें हम्म, मेरे से प्रेगनेंसीज़ नहीं हुई, हम्म, अबॉर्शन नहीं हुए, सुसाइड तुम्हारे मेरी वजह से नहीं हुए। एक बंदा ये सारी चीज़ें आपसे क्यों लिखवाएगा? हम्म, उनके ऊपर साइन अंगूठे क्यों करवाएगा? ये हम्म। सेकंड अबॉर्शन के बाद की बात इसने मेरे से ये करवाए एफआईआर दर्ज करवाने से पहले? पहले, हम्म, और उस पे मैंने साइन अंगूठे भी किए कि हम्म, मैं कर रही हूँ, तुम प्लीज़ मेरी चीज़ें हम्म, डिलीट कर दो। लेकिन जैसे ही मैंने साइन अंगूठे किए, इसने डिलीट नहीं की। फिर हम्म। इसने मेरे से पैसे, वो मैंने आपको वॉइस सेंड की, फिर कहते कितने तीन पैसे लाख दे आपने दो। इसको दिए? इसको मैंने 1.5 लाख एक दिया, हाँ, कुछ थाउजेंड्स में और भी दिए हैं। हम्म, फिर जब ये वाला हुआ कि इसने मेरे से पेपर पेपर राइट कराया, और फिर भी इसने डिलीट नहीं की, फिर जब मैं बात कर रही थी कि तुम्हारी ऑफर थी, अब उस हम्म, पे मैंने किए हैं साइन, हम्म, फिर उस टाइम पे इसने मेरे से तीन तीन हम्म। 3.5 लाख उस टाइम पे लिया। तो ये सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए, क्योंकि आप तो उसके पास जॉब करती थी? उसके पास मैं जॉब करती थी, ये मुझे सैलरी भी नहीं देता था। हम्म, मैं उस टाइम पे इसको पैसे कहाँ से देती, मतलब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फिर मैंने कोई अदर ऑप्शन देखी, उसमें मैं ऑनलाइन वर्किंग करती थी, हम्म, एक यूएस से बेस्ड कंपनी थी, फाइवर पे मैं उनका ऑफिस वर्क करती थी, हम्म, और वहां से वो पेमेंट्स मैं मैनेज करती थी। इसका मुंह बंद करने के लिए
और अपनी फैमिली को कुछ सपोर्ट करने के लिए। फिर ये सेकंड प्रेगनेंसी, उसमें फिर इसने मुझे मारा कि अबॉर्ट करो, अबॉर्ट करो। मैंने कहा तुमने पहले एक मर्डर कर दिया, अब तुम क्यों मेरे से दूसरा करा रहे हो। इसने मुझे मारा, ये चला गया। फिर मैंने तेजाब पी लिया, मैंने चूहों वाली गोलियां खाने की, इससे मेरी जान छूट जाए। इसकी रोज रोज की ब्लैकमेलिंग, मेरे साथ जबरदस्तियां, बहन की धमकियां, और इसको मैं पैसे इतनी मुश्किल अरेंज करके देती हूँ। मैंने वो सुसाइड कर ली। उस पर फिर सेकंड भी हो गया, सेकंड अबॉर्शन भी हो गया। अभी का जो आप पूछ रहे हैं 14 फरवरी का, उसमें मेरा भाई है, कैंसर पेशेंट है, उसको ब्रेन ट्यूमर है, पैरालाइज्ड है, उसकी विजन बंद है, ला का स्टूडेंट था वो। तो डॉक्टर्स ने उसकी ऑपरेशन की डेट दी हुई थी 15 फरवरी। तो मैं इसलिए 14 फरवरी को इसके पास गई थी कि क्या तुम। करने आप इसके पास गई थी? वहां पे लड़का था दानियाल, उसके सामने इसने ये बात एक्सेप्ट की थी। मतलब मुझे, एक बंदा जो मेरे से ब्लैकमेल करके पैसे ले रहा है, फिर मैं उससे किस मुंह से अपनी सैलरीज मांगूंगी ना, कि वो तो मेरे से ले रहा है। लेकिन उसके सामने इसने ये बात एक्सेप्ट की थी कि इसने मेरे पैसे देने हैं, तो मतलब ये ठीक मुझे है। पेमेंट देगा। तो इसने मुझे उस टाइम पे बोला था कि मैं 3-4 दिन में दे दूंगा। फिर मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया था, जिससे पहले मैंने 2 दफा छोड़ा। तो मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया था। अभी मुझे ये था कि इसने एक्सेप्ट किया था कि पैसे देने हैं, तो हो सकता है कि दे दे। तो भाई का ऑपरेशन है, तो कुछ हेल्प आउट हो जाएगी। तो मैं इसके पास पैसे लेने के लिए हॉस्पिटल गई थी, और मेरा वहाँ पे सामान था, अपना सामान भी। मैंने सोचा मैं उसी गाँव में अपना सामान भी ले लूंगी, कि दोबारा मुझे वहाँ पे जाना ना पड़े। आप अकेली गई थी घर से, किसी को साथ नहीं लेके गई? अंकल मेरे साथ गए थे। अच्छा। अंकल के साथ गई थी मैं। और जब हम गए तो अब्दुल्ला लड़का था वहाँ रिसेप्शन पे, उसको मैंने पूछा डॉक्टर कमर हाशमी किधर है। उसने कहा कि आ जाते हैं, अभी आप वेट कर लें। वो गया है, उसने आके मुझे बोला कि अभी उनको ना 10-15 मिनट लगेंगे। तो अंकल ने मुझे कहा कि बेटे आप फिर ना इधर बैठो, मैं 5 मिनट में बाहर से होकर आता हूँ। अंकल बाहर गए हैं, 5 मिनट में डॉक्टर भी आ गया था। जब ये आ गया